नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जयपुर शहर की स्थापना के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, और उसके बाद जानेंगे कि भारत के टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, यानी स्वर्णिम त्रिभुज, टूरिज्म का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये अपना प्यारा भारत, और ये अपने प्यारे भारत में यहाँ ये राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसके बारे में आज हम लोग को जानना है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर शहर की स्थापना का इतिहास क्या है, आखिर इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के अंत से जो है मुगल सल्तनत जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी थी भारत में। इस कारण जो है कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं का, ठीक है, हैदराबाद में निज़ाम का उदय हुआ, बंगाल में नवाबों का उदय हुआ। इसी तरह से जो है आमेर रियासत की राजपूताना, जो अभी के तत्काल राजस्थान पड़ती है, तो उस रियासत की राजपूताना में भी एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में आमेर रियासत उभरी। ठीक है, उस समय जो है, उस वक्त जो आमेर के राजा थे महाराजा जय सिंह द्वितीय, इन्होंने अपना एक विशाल साम्राज्य बनाया, और इन्होंने इस विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़े शहर की कल्पना की, जिसकी वो अपनी राजधानी बना सके, और इस राजधानी से अपने पूरे जो भी इनका जो साम्राज्य था उसको सुचारू रूप से चला सके, ढंग से चला सके। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने जो है 1727 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने एक शहर के निर्माण की नींव रखी, और उस शहर का नाम अपने नाम पे जयपुर रखा। इनका नाम था महाराजा जय सिंह द्वितीय, तो इन्होंने अपने ही नाम के ऊपर जो है एक जयपुर शहर बसाया। ठीक है, इन्होंने उस वक्त चूँकि भारत में ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी ये सब आ चुके थे, तो देश और विदेश इन दोनों के आर्किटेक्ट से सलाह लेकर के इन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया जयपुर शहर की स्थापना के कारण। अब आइए जानते हैं कि जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ष 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट, ये जयपुर की यात्रा पे आने वाले थे, और इनकी यात्रा से पहले जो है उस वक्त के राजा महाराजा सवाई राम सिंह जी ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से जो है जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये एक प्रश्न उठता है कि आखिर गुलाबी रंग से ही क्यों रंगवाया था। तो देखिए, दरअसल राजस्थान के प्राचीन परंपरा में गुलाबी रंग जो है वो मेहमानों के आदर सत्कार का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो इन्होंने है, चूँकि उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जो आने वाले थे, इन्हें भी एक मेहमान के तौर पे ही माना जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए इन मेहमानों के आदर सत्कार का जो प्रतीक था गुलाबी रंग, इन्होंने पूरे शहर को, महाराजा सवाई राम सिंह जी ने पूरे शहर को जो है, पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। उसके बाद जो है इस शहर को गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, एक और इसके पीछे ये कारण है इसको गुलाबी शहर कहे जाने के पीछे, कि जयपुर शहर के जितने जो पुराने घड़े या फिर महले हैं, इन सब का निर्माण जो है गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से हुआ है। धौलपुरी पत्थर एक विशेष किस्म की गुलाबी रंग की आती है, तो जयपुर के जितने भी पुराने घर या फिर महलों का निर्माण है इसी गुलाबी रंग के धौलपुरी पत्थरों से हुआ है। इसलिए जो है जयपुर को जो है गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया टूरिज्म, यानी भारत के टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल किस जगह को कहा जाता है। तो ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे है आगरा, और यहाँ पे है जयपुर। इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो दरअसल ये ठीक उसी तरह से एक ट्रायंगल के रूप में बन जाता है। न्यू दिल्ली से आगरा और ये जयपुर तीनों एक ट्रायंगल के रूप में देखा जाता है, और ये तीनों जो है टूरिज्म के लिहाज से इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसीलिए जो है इसे है इंडिया के टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इंडिया के टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल किन तीन जगहों को कहा जाता है, तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।